आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? अगर आप औरतों से ये पूछ रहे हो कि क्या आपको लिव इन में रहने वाली बहू चाहिए, तो ये भी पूछ के देख लो कि क्या उन्हें लिव इन में रहने वाला दामाद चाहिए। देखो यार, 2025 में हम इतनी इक्वालिटी तो डिजर्व करते ही हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ नॉट टू अपोलोजाइज फीचरिंग अनिरुद्ध आचार्य जी। भाई माफी भी ऐसी मांगो कि अगले लोगों के सर पे ना माफी का एहसान हो जाए। सो व्हाट्स द फुल मैटर, लेट मी टेल यू। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने अपनी एक प्रवचन में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, मुंह मार के आ चुकी होती हैं। ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं बाबा जी और फिर बोलते हैं कि भाई हमने क्या गलत कहा। खैर छोड़ो। तो इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक डिबेट शुरू हो गई कि सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों ऐसे टिप्पणी की जाती है, एंड मोर ओवर व्हाट इज दिस लैंग्वेज बाबा जी, मुंह मार के आई होती है। वीडियो को लेके बहुत बवाल हुआ, बाबा के खिलाफ केस करने की बातें हुई, बहुत सी इन्फ्लुएंशियल औरतें आगे आई और उन्होंने बाबा के इस प्रवचन को क्रिटिसाइज किया, इंक्लूडिंग रिटायर्ड इंडियन आर्मी मेजर खुशबू पाटनी, जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके बाबा के प्रवचन को गलत बताया और कहा कि दिस इज नॉट द वे टू टॉक अबाउट एनी वुमेन। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मैं होती और मेरा बस चलता तो अनिरुद्ध आचार्य के मुंह पर कालिक पोत देती। अब ऐसे बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे कि देखिए अलका लांबा ने हमारे गुरुजी, हमारे कथावाचक को ऐसे बोल दिया। तो मैं ऐसे में लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपको गुस्सा अनिरुद्ध आचार्य पर आना चाहिए, मेरे ऊपर नहीं। एंड ऐसा नहीं है कि बाबा ने इस मैटर को एड्रेस ही नहीं किया। पहले उन्होंने बाकायदा माफी मांगी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने सब लड़कियों को नहीं बोला, सिर्फ कुछ लड़कियों के लिए बोला। और फिर यह भी कहा कि एआई का यूज करके लोग किसी वीडियो को पता नहीं कैसा कैसा बना देते हैं, जबकि सामने दिख रहा है कि कोई एआई का यूज नहीं है। बाबा जी ने एग्जैक्टली सेम वर्ड्स अपने प्रवचन में यूज किए थे। और फिर एक और प्रवचन में बाबा जी ने कहा कि हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। लेकिन बाबा जी एक बात बताइए कि आपके प्रवचन में कहीं लड़कों का जिक्र क्यों नहीं होता? क्योंकि आफ्टर ऑल अगर एक लड़की लिव इन में रह रही है लड़के के साथ, तो वो लड़का भी तो गलत ही है ना जो लिव इन में लड़की के साथ रह रहा है। और अगर आप औरतों से ये पूछ रहे हो कि क्या आपको लिव इन में रहने वाली बहू चाहिए, तो ये भी पूछ के देखो कि क्या आपको लिव इन में रहने वाला दामाद चाहिए। कम ऑन यार, दिस इज 2025। इतनी इक्वालिटी तो हम डिजर्व करते ही हैं। और ये क्या बात हुई कि एक तरफ आप माफी मांग रहे हो और दूसरी तरफ आप फिर वही बातें रिपीट कर रहे हो। एंड जोक्स अपार्ट, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल गुरु। डेफिनेटली आपकी बहुत सी चीजों पे बहुत अलग विचार हो सकते हैं, बट देयर इज अ वे टू पुट इट आउट, नहीं? वेल, दिस वाज माय ओपिनियन। वेल, आपको क्या लगता है कि किसी स्पिरिचुअल गुरु को ऐसी लैंग्वेज एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए यूज करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड कीप फॉलोइंग हर जिंदगी फॉर मोर सच कंटेंट।